डेमोक्रेसी इसे कहा जाता है, हिंदी में गणराज्य कहा जाता है। और इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर जो शासक है वो आनुवंशिक नहीं होता, जैसा कि पहले के जमाने में हुआ करता था कि राजा है, राजा का बेटा है, फिर वो शासक बन गया, फिर उसका बेटा शासक बन गया। ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र के अंदर ये हो गया कि जनता के द्वारा ही अपना प्रतिनिधि चुना जाता है और वही देश, फिर उनमें से ही देश का एक मुखिया सेलेक्ट किया जाता है। हेड ऑफ स्टेट इज एन इलेक्टेड एंटिटी, कहने का मतलब है कि किसी भी राज्य का जो मुखिया होता है वो एक चुना गया व्यक्ति होता है, यानी कि चुनते हैं। अब आप जानते हैं कि हमारे देश का जो प्रथम नागरिक है, प्रथम मुखिया है, या हम कह सकते हैं कि देश का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक पद है वो राष्ट्रपति जी का है। और राष्ट्रपति जी का जो सिलेक्शन है वो एक फिक्स टाइम के लिए किया जाता है, 5 वर्ष के लिए। तो यही मतलब होता है रिपब्लिक का। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे देश का सबसे बड़ा जो मुखिया वो कौन होता है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। अगला है कि जस्टिस यानी कि न्याय। एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर लॉ। जस्टिस का मतलब न्याय, और न्याय का मतलब है कि जो हमारे देश का संविधान है, कानून है, उसके समक्ष सभी के सभी जो नागरिक है वो सब समान है। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सभी को समक्ष मानता है हमारे देश का संविधान। चाहे वो कितने ही बड़े रेपुटेटेड घर से बिलोंग करता हो, चाहे कितना ही वो निम्नतम जाति का व्यक्ति हो, सभी के लिए कानून जो है वो बराबर है। आगे कहता है कि द लॉ डजंट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर एंड रिलीजन। कि जो हमारे देश का संविधान है वह जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर और धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करता है। तो यहाँ इसका मतलब यही है कि जो हमारे देश के भीतर अलग अलग प्रकार की जातियां पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के वंश पाए जाते हैं, या अलग अलग प्रकार के लिंगों से बिलोंग करने वाले लोग हैं, या धर्म से बिलोंग कर है, वो सभी के सभी किसी भी आधार पर उनमें कानून के समक्ष उनमें भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को एक ही दृष्टि से देखा जाता है। लिबर्टी एंड इक्वालिटी यानी कि स्वतंत्रता और समानता। पीपल हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। यहाँ भारत के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर हर व्यक्ति को बराबर की आजादी दी गई है, हर प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तो यहाँ कहा गया है कि लोगों को आजादी दी गई है क्या करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता है तो वह स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। सिटीजन्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस इकोनॉमिकली। लोगों को अपने आर्थिक स्तर को उन्नत बनाने के लिए समान जो अवसर हैं वो प्रदान किए गए हैं। यानी कि हर व्यक्ति जो है समान तरीके से एक प्रकार से ही अपने आर्थिक स्थिति को जो है वो विकसित कर सकता है। यानी कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने समाज के भीतर जो अपना आर्थिक स्टेटस है, आर्थिक दर्जा है, आर्थिक स्थिति है, उसको बेहतर बनाए। आगे कहा जाता है फ्रेटर्निटी, भाईचारा या बंधुत्व। इट मीन्स, इसका मतलब है ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारे का भाव हो। आगे अमोंग इंडियंस, भारतीय लोगों के बीच में। हमारे देश की जो स्कूलों में प्रतिज्ञा सिखाई जाती है कि भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है, तो यहाँ इसका मतलब यही है कि हर व्यक्ति जो हमारे देश का नागरिक है वह हमारे भाई के समान है, हमारे बहनों के समान है। तो यही बात यहाँ पर सिखाई जाती है, हमारे संविधान के भीतर वर्णित की गई है। आगे इट गिव्स यूनिटी एंड स्ट्रेंथ टू द नेशन, और यही बात, यही भाईचारे की भावना जो है हमारे देश को क्या करती है, एकता और अखंडता प्रदान करने का कार्य करती है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वीडियो यदि आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाकी का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।